वेलकम स्टूडेंट्स। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि सर आप असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर का डेडिकेटेड वीडियो लेक्चर लेके आइए। तो देखिए सिलेबस को पूरा कवर कर पाना ऑनलाइन माध्यम से तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जो कॉमन टॉपिक है, ठीक है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर दोनों में पूछे जाते हैं, ऐसे टॉपिक्स का तो जरूर मैं वीडियो लेक्चर आपके लिए लेके आऊँ। ठीक है, तो इसी में से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिमिट ऑफ सम का। ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा जाता है और लेक्चरर में भी पूछा जाता है। तो ऐसे जो भी कॉमन टॉपिक रहेंगे, ठीक है, इनको मैं ज़रूर आपको ऑनलाइन माध्यम से समझाऊंगा। तो जो लिमिट ऑफ सम का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट से लेक्चरर में पिछले 4 बार जो लेक्चरर का एग्जाम उसमें 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और थोड़ा सा एडवांस है ये। जनरली आप लिमिट निकालने सबको आता है, लेकिन लिमिट ऑफ सम के क्वेश्चन सबसे नहीं बनते। तो ये कोई बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप इजीली क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा थ्योरी ऑफ इक्वेशन के क्वेश्चन जो लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों में पूछे जाते हैं। तो ऐसे जितने भी टॉपिक हैं जो कॉमन हैं उनको हम लोग आगे वीडियो लेक्चर में डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग लिमिट ऑफ सम का कॉन्सेप्ट। लिमिट ऑफ सम का मतलब क्या है, नाम से स्पष्ट है ये। लिमिट ऑफ सम मतलब जो सम दिया गया है उसका आपको लिमिट फाइंड करना है। देखिए आपने लिमिट फाइंड किया होगा इस प्रकार से, आपको एक फंक्शन दे दिया ना, और उसका एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे, एन टेंडिंग टू 0 पे कुछ भी चीज़ दिया रहेगा, उस पर आपको लिमिट फाइंड करना है। और आप सिंपली क्या करते हो, देखते हो कि किस प्रकार से इसका लिमिट निकल सकता है। ठीक है, लिमिट आप यहाँ पर बहुत सारे तरीके रहते हैं लिमिट निकालने के। अगर वो इनडिटरमाइन फॉर्म में है तो उनमें हम लोग यूज़ करते हैं, किस प्रकार से उसका कॉन्सेप्ट है वो सब आपको पता होगा। ठीक है, तो ये होता है नॉर्मल लिमिट निकालने का तरीका। लेकिन जब आपको जो फंक्शन है वो सम के फॉर्म में दे दिया जाए इस प्रकार से 1/n+1 + 1/n+2 अप टू 1/n+n, या इसी को 1/2n भी दे सकता था। इस प्रकार से जब आपको लिमिट निकालना है किसी एक सीरीज का, किसी एक सम का, तब वो कहलाता है लिमिट ऑफ सम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर हम लोग समझेंगे कि लिमिट ऑफ सम के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट में हम करते क्या हैं, जो हमको लिमिट दिया गया है इसको हम लोग एक इंटीग्रेशन के फॉर्म में चेंज करके लिखते हैं। तो उस इंटीग्रेशन के फॉर्म में चेंज करने से पहले हम लोग इसको सम के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सम के फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है, सम तो दिया गया है उसको हम समीशन के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो हमेशा हमको जो क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है, मैं आपको पहले जनरल मेथड लिख के दिखा रहा हूँ। आपको क्वेश्चन को चेंज करना है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/n समीशन ऑफ फंक्शन ऑफ r/n वेयर r टेंडिंग टू 1 to n। ठीक है, हमको कोई भी सभी जो क्वेश्चन दिया गया होगा हमें उसे इस फॉर्म में तोड़कर लिखना है। देखिए लिमिट की जगह पे तो लिमिट आ जाएगा, ठीक है, और 1/n को अलग से आपको लिखना पड़ेगा इनटू एक सीरीज बनाओगे आप, जहाँ पर फंक्शन कैसा होगा, r/n के फॉर्म में होगा फंक्शन। ठीक है, फंक्शन r/n के फॉर्म में है, बोलने का मतलब क्या है, जो आप बनाओगे फंक्शन वहाँ पर r/n दिखना चाहिए, r/n दिखना चाहिए, तब ये कहलाता है लिमिट ऑफ सम। ठीक है, और इसे हम लोग चेंज करके लिखते हैं। देखिए इसको हम लोग चेंज करके जब लिखते हैं तो इंटीग्रेशन हो जाता है f(x) dx के फॉर्म में। ठीक है, और जनरली जो लिमिट होती है वो 0 to 1 आती है। लिमिट चेंज भी हो जाता है कई बार, लेकिन जो इंटीग्रेशन है वो आपका फंक्शन x के टर्म में आ जाएगा और dx आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पर जब हम लोग इसको चेंज करके लिखते हैं तो यहाँ पर आप r/n जो है वो x में चेंज होकर लिखा जाता है। ठीक है, r/n जो रहेगा फंक्शन में उसको आप क्या लिखोगे, r/n को लिखेंगे x, और जो 1/n ये सामने में है ना, ये जो 1/n है इसका मान आ जाता है यहाँ पर dx। ये दो चीज़ों को आपको याद रखनी है, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। लिमिट ऑफ सम को जब इंटीग्रेशन के फॉर्म में चेंज करेंगे तो r/n जो है वो x हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, fx हो गया, और जो 1/n है वो dx हो गया। तो ये fx और ये dx, और जो सीरीज है वो चेंज हो गया इंटीग्रेशन में। अब यहाँ पर आपको लिमिट भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आप लिमिट निकालोगे, जब आप r की वैल्यू 1 पुट करोगे और n टेंडिंग टू कहाँ ले जाना है, आपको इन्फिनाइट ले जाना है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और जब r = n रखोगे तो x का मान मिलेगा 1। तो यहाँ पर फिर आपका जो लिमिट है वो 0 to 1 में वेरी करता है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए आपको r को r = 1 रखना है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको समझिए, r बराबर जब आप 1 रखोगे तो r/n को क्या लिख सकते हैं, 1/n लिख सकते हैं। अब आपको n को कहाँ वेरी करना है, इन्फिनाइट की तरफ, तो ये कितना हो जाएगा, 0। और ये r/n किसका मान था, x का मान था। ठीक है, तो r बराबर 1 रखने पे x का मान क्या मिल गया मेरे को, 0, तो लिमिट हो गया 0। वैसे ही जब मैं r बराबर n रखूँगा तो ये n/n हो जाएगा, दैट मीन्स 1। अब यहाँ पर तो लिमिट लगाने का जरूरत नहीं है, तो ये हो गया x का वैल्यू, तो x का वैल्यू हो गया 1। इसलिए लिमिट 0 से 1 में चेंज हो जाता है। ठीक है, कभी कभी कुछ और भी आ जाता है, 0 से 2 हो जाता है, 0 से 3 हो जाता है। आपको टोटली जो लिमिट निकालना है, देखिए वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, r का वैल्यू आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं और कहाँ पर वो खत्म हो रहा है। क्लियर है, हो सकता है r का वैल्यू 1 से लेकर 2n तक चले जाए, तो वहाँ पर जो अपर लिमिट है वो 2 भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन आपको करना इसी तरीके से है। ओके, चलिए अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए हमें इस सीरीज़ को
चेंज करना है इस फॉर्म में। तो देखिए मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट। क्लियरली मेरे को दिख रहा है कि 1/n तो यहाँ पर लाना है मेरे को, और 1/n का फॉर्म है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, n का गुणा करके n से भाग दे देता हूँ, ठीक है। और ये हो गया आपका 1/n + 1 + 1/n + 2 अप टू 1/n + n। क्लियर है। अब देखिए n/n है, ये जो ऊपर वाला n है उसको मैं अंदर में भेज देता हूँ, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट 1/n मेरे पास बाहर में है, और अंदर में हो जाएगा n/n + 1 + n/n + 2 अप टू n/n + n। ठीक है, ये चीज़ हो गया। हो सकता है किसी फॉर्म में आपके पास 1/n पहले से दिया हो, तो आपको ऊपर नीचे में गुणा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमको इसको चेंज करना है सीरीज़ के फॉर्म में, ध्यान देंगे, हमको इसको सीरीज़ के फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको मैं कैसे सीरीज़ के फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ, देखिए लिमिट आपको दिया गया है n टेंडिंग टू इन्फिनाइट 1/n। अब आप इसको लिखने का कोशिश कीजिए सीरीज़ के फॉर्म में, ठीक है। r = 1 से लेके n, ये आपको लेना है। r का वैल्यू 1 से शुरू हो रहा है और n तक जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा वैल्यू जो बदलते जा रहा है। तो देखो ये ऊपर का तो फिक्स है n, और ये शुरू का n भी फिक्स है। चेंज कौन सा हो रहा है, ये 1, 2 और ये n। तो आपको समझना है कि 1, 2, 3 करके ये जो सेकंड वाला टर्म है ना, वो हमेशा चेंज हो रहा है। तो मेरे पास ये कैसे चेंज हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपके पास n/n + r, इस प्रकार से वो चेंज हो जाएगा। देखिए आप r का मान 1 रखिए, आपको पहले टर्म मिल गया, प्लस r = 2 रखेंगे तो दूसरा मिलेगा। ऐसा करते करते जब r का मान आप n रखोगे तो ये वाला टर्म आपको मिल जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हमको सबसे पहले ये जो सीरीज दिया गया है ना, उसको सम के फॉर्म में लिखना है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि फंक्शन में आपको r/n बनाना है, ठीक है, ना कि n/n + r बनाना है। आपको हमेशा r/n लेके आना है। तो r/n लाने का मतलब क्या है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर से n को कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट 1/n सीरीज r = 1 to n, n ऊपर में है, नीचे से मैं n कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1 + r/n, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। कोई भी अगर डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे ग्रुप में ज्वाइन होकर भी डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये n और n कैंसिल हो गया, तो ये फाइनली आपको मिल गया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट 1/n सीरीज r = 1 to n 1/1 + r/n, ये आपको फाइनली मिल गया। अब क्या करना रहता है आपको, मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, r/n को मानना है x और 1/n को मानना है dx, ठीक है। तो वही काम करते हैं। तो r/n को आपने माना है x, तो यहाँ से अब आपको लिमिट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जब मैं r की वैल्यू लेता हूँ 1, तो मेरे को ये क्या मिलेगा, 1/n = x, और n टेंडिंग टू इन्फिनाइट पे ये क्या मिल जाएगा, 0। तो r = 1 रखने पर x का मान कितना मिला, 0 मिला, ठीक है। ऐसे ही जब आप r का वैल्यू n रखोगे तो ये हो जाएगा n/n = x, दोनों कट जाएगा, तो x का वैल्यू मिल गया 1। तो r का वैल्यू 1 रखने से x का वैल्यू 0 मिलता है, और r का मान n रखने से x का वैल्यू 1 मिलता है। तो यहाँ से आपका जो इंटीग्रल है ना, वो आपको मिलेगा। देखिए अब आपका इंटीग्रल हो गया 0 से लेके 1 तक, ठीक है। ये सबसे पहले रखे थे 1, तो 0 मिला, इसलिए लोअर लिमिट हो गया 0, अपर लिमिट हो गया 1, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, उसको बस थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद क्या है आपके पास, 1/n को आपने क्या माना, dx माना, तो ये 1/n क्या हो गया, dx हो गया। इधर आपने लिख लिया dx, और ये क्या हो गया आपका फंक्शन ऑफ rn, वो क्या होता है x के फॉर्म में हो गया। तो ये हो गया आपका 1/1 + x, ठीक है। r/n को क्या माना था, x माना था, तो ये हो गया 1/1 + x। क्लियर है यहाँ तक, देख लीजिए। अब इसका सिंपली आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, log 1 + x, और ये लिमिट रखना है आपको 0 से 1 तक। लिमिट रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, log 2 - log 1, और जानते हो log 1 की वैल्यू होती है 0, तो फाइनल आंसर आपके पास आ गया log 2। तो जो हमको सीरीज दिया गया था उसका सम कितना मिलेगा, log 2 आपको मिलने वाला है। क्लियर है। तो इस तरीके से लिमिट ऑफ सम के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। एक बार अच्छे से देख लो इसको आप, ठीक है। इससे रिलेटेड और हम लोग 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से भी क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनाइट 1/n, ठीक है, और ब्रैकेट में दिया गया है sin π/n + sin 2π/n प्लस अप टू sin nπ/n, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन भी जनरली आता है साइन के फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, ठीक है। ये सब आजकल के ट्रेंड वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले से हमारे पास 1/n दिया गया है, तो आधा काम तो उसने पहले से हमको करके दे दिया है। 1/n हमको सिर्फ क्या करना है, इसको सीरीज़ के फॉर्म में लिखना है, r = 1 to n। अब देखिए साइन यहाँ पर क्या है, 1, 2 और अप टू 3, 4 करके वो n तक जा रहा है, मतलब r की वैल्यू चेंज हो रही है 1 से लेके n तक। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, साइन r
पाई बाई एन। ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे तो आपको ये वाला सीरीज मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर से आर पाई बाई एन इज इक्वल टू क्या मानना रहता है, सॉरी, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आर बाई एन जो है उसको मान लेना है आपको एक्स। ठीक है, तो आर बाई एन को एक्स जब आप मानोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए वही बात है। ठीक है, जब 1 बाई एन की वैल्यू होती है आपके पास डी एक्स। ठीक, और यहाँ से हम लोग लिमिट निकालेंगे तो आर का वैल्यू जब आप 1 रखें तो आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा 0, और यहाँ पर से फिर आर का वैल्यू जब आप एन रखोगे तो एक्स का वैल्यू मिल जाएगा आपको 1। क्लियर है, आपका चेंज हो गया इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन, ठीक है, पाई एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, सिंपल से इसमें चेंज हो गया। चलिए अब इसका सिंपली इंटीग्रेशन कर दीजिए। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस पाई एक्स, और पाई एक्स का जब आप अवकलन करोगे तो ये अपॉन में आ जाएगा पाई, और वैल्यू आपको पुट करना है 0 से 1। ठीक है, यहाँ पर -1 बाई पाई को बाहर निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा कॉस पाई एक्स 0 to 1। वैल्यू पुट करोगे आप तो देखिए ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस 0, तो वैल्यू मिलेगा आपको, ये होता है -1 और ये आपका 1, दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा 2 बाई पाई। तो फाइनल आंसर आपके पास हो जाएगा 2 बाई पाई। इस सीरीज़ का जो लिमिट है वो आपको मिलने वाला है 2 बाई पाई। क्लियर है, देखिए ज़्यादा टफ है नहीं, थोड़ा सा बस आपको यहाँ पर समझना है कि आपको आर बाई एन हमेशा एक्स मानना है। लिमिट अगर 1 से n आ रहा है तो इंटीग्रेशन 0 से 1 ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का भी है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट 1/n, और इस बार जो लिमिट दिया गया है उसमें e की पावर में है ना फंक्शन दिया गया है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। ये आपके पास हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट 1/n दिया हुआ है पहले से, सीरीज बस हमको बढ़ा के लिखना है r इज इक्वल टू 1 to n। अब देखिए r की वैल्यू कहाँ से वेरी हो रहा है, 369 ऐसे करते जा रहा है, तो e की घात में क्या हो जाएगा 3r बाई n हो जाएगा। देख लो, 1 पुट करने से ये आ रहा है, 2 पुट करने से ये आ रहा है, 3 पुट करने से ये आ रहा है, ऐसे कर दिए आपको मिल जाएगा। क्लियर है, अब आपको क्या करना है, सिंपली r बाई एन इज इक्वल टू मान लेना है आपको x। r बाई एन बराबर x मानोगे और r का वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो x का वैल्यू यहाँ पर ऐसे लिख लो, r इज इक्वल टू 1 पुट करने से x बराबर मिलेगा 0, और r बराबर n पुट करने से x बराबर मिलेगा 1। ठीक है, ये हो गया, और साथ ही साथ 1 बाई n की वैल्यू हो जाएगी डी एक्स। ठीक है, सारी चीज़ों को यहाँ पर पुट कर दीजिए तो इंटीग्रेशन हो गया 0 से 1। ठीक है, e की पावर में ये हो जाएगा 3x dx। अब सिंपल से उसका समाकलन कर दो भाई, ये हो जाएगा आपके पास e की पावर 3x डिवाइडेड बाई 3, और इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 से 1 पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा e की पावर 3 माइनस e की पावर 0 दैट मीन्स 1। तो इस जो सीरीज़ है लिमिट ऑफ सम, इसका वैल्यू होगा 1/3 e की पावर 3 माइनस 1। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और भी एडवांस क्वेश्चन है। देखिए आपके पास जो लिमिट दिया गया है यहाँ पर है 1 + 1 बाई एन इंटू 1 + 2 बाई एन अप टू 1 + 4 बाई एन की पावर में 1/n दिया गया है। तो आप सोचेंगे कि सर यहाँ पर तो सम दिया ही नहीं है, तो प्रोडक्ट दे दिया गया है, तो अब इसको हम कैसे सम के फॉर्म में लिखेंगे। तो एक चीज़ याद रखना, कभी भी कोई आपके पास प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया गया है और पावर में 1/n दिया गया है तो पक्का वहाँ पर लॉग का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लॉग का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। देखिए हमको इसका लिमिट निकालना है, तो मान लेते हैं भाई कि इसका लिमिट आने वाला है L। ठीक है, अब हम लोग दोनों पक्षों में ले लेते हैं लॉग, तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट log ऑफ 1 + 1 बाई n 1 + 2 बाई n अप टू 1 + 4n/n की पावर में आ गया 1/n, और इधर आपके पास आ गया log L। ठीक है, अब चलिए लॉग की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, log m की पावर में n, तो n क्या है सामने आ जाता है, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट 1/n, और ये हो जाएगा log 1 + 1 बाई n इंटू 1 + 2 बाई n अप टू 1 + 4n/n इज इक्वल टू है आपके पास log L। क्लियर है, अब चलिए लॉग की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। log m इंटू n क्या होता है, log m इंटू n क्या होता है, log m + log n होता है। और देखिए अप टू n टर्म्स दिया गया तो उसको हम लोग n टर्म्स के फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा n टेंडिंग टू इन्फिनिट 1/n, ये हो जाएगा log 1 + 1 बाई n प्लस log 1 + 2 बाई n अप टू ये हो जाएगा log 1 + 4n/n इज इक्वल टू है ये log L। क्लियर है,
हमेशा याद रखना, कभी भी इस प्रकार से प्रोडक्ट की पावर में अगर n दिया है 1/n तो पक्का उसमें log लगने वाला है, इसको याद रखना, ठीक है। 1/n दिया हो या n दिया हो, उसमें जनरली log का ही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, ठीक। चलिए अब इसको सीरीज़ के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट 1/n सीरीज़ r इज इक्वल टू, देखिए इसी चीज़ को मैं आपको बोल रहा था कि कभी कभी जो सीरीज़ है ना वो r इज इक्वल टू 1 टू यहाँ पर n ना जाके कुछ और भी जा सकता है। कैसे पता चलेगा, देखो ये है 1 2 जा रहा है, ठीक है, तो 4n आ गया, तो 4n आ रहा है। जनरली जो आता था वहाँ पर n होता था तो हम लोग n लिखते थे, यहाँ पर क्या है 4n है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा 4n लिखूँगा। और अब मैं इसको लिख लेता हूँ log 1 प्लस, ठीक है, r/n। देखिए ऐसा लिखा जा सकता है। r का वैल्यू मैं 1 पुट करूँगा तो पहला मिलेगा, 2 पुट करूँगा तो दूसरा मिलेगा, 3 पुट करूँगा तो तीसरा मिलेगा, ठीक है। इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें 3 का मल्टीपल था, ठीक है, 3 6 9 तो बन गया था आराम से, r इक्वल टू 1 to n रखने पे आ गया था। लेकिन यहाँ पर पैटर्न 1 2 करके 4n तक जा रहा है, 4n तक जा रहा है तो हमको पावर यहाँ पर 4n रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके और इसके पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, उसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, r/, जो n है इसको आपने मानते हैं x, तो और 1/x n की वैल्यू होती है dx। अब यहाँ पर लिमिट भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखो r का वैल्यू जब आप 1 रखोगे, r इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/n, दैट मीन्स 0 हो जाएगा। r बराबर 1 पुट करोगे तो 1/n और n टेंडिंग टू इन्फिनिट पे हो जाएगा 0, तो वो मिल गया x का मान। लेकिन जब आप अपर लिमिट पुट करोगे, जब आप r का वैल्यू क्या पुट करेंगे 4n, तो ये क्या मिलेगा 4n/n, ये दोनों कट गया तो क्या मिला आपको 4, तो ये मिला आपको x का वैल्यू। तो x का वैल्यू जो 0 से हमेशा 1 चलता था वो इस बार 0 से लेके 4 तक जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर अंतर है, उसको आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चंस डे बाय डे लेवल बढ़ रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। पहले जो क्वेश्चन आते थे वैसा है ज़रूरी नहीं, तो ऐसे थोड़े से एडवांस क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 0 से लेके 4 तक, ठीक है। लोअर लिमिट 0 मिलेगा और अपर लिमिट मिल गया हमको 4, ठीक। और ये आपके पास क्या मिल गया log ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू dx। चलिए अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वाले इंटीग्रल को अपने से बना पाओगे, ठीक है। इसको एक बार आप अपने से ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, हो सकता है ऐसे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन भी लेक्चरर के एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन मान के चलते हैं, ठीक, फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग, अच्छा ध्यान देंगे ना, इधर log l चल रहा है, इसको भूलना नहीं है भाई। पता चला जो आंसर आया उसी को आंसर करके लिख दिया, भी log l को उधर ट्रांसफर भी करना पड़ेगा, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन हम लोग मानते हैं log 1 प्लस एक्स को, फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर होल का इंटीग्रेशन, ठीक है। अभी लिमिट को लास्ट में लगाएंगे। अब ये कितना हो गया x, अच्छा सॉरी ये तो इंटीग्रेशन ही हो गया ना, ये तो नहीं करना है हमको, ये ऐसा x log 1 प्लस एक्स और लिमिट लगाना है 0 से 1, ये 0 से 1। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये कैसे होगा, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है भाई, देखिए ये आपके पास है क्या 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स, ये हो गया dx, ठीक है। इस प्रकार से लिखा जा सकता है इसको। अब इसका समाकलन कर दीजिए तो ये मिल जाएगा आपको x log 1 प्लस एक्स 0 to 1 माइनस, ये आपके पास हो जाएगा इंटीग्रेशन जब आप इसका करोगे, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड का मतलब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको x मिलेगा, और माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा log 1 प्लस एक्स, ये हो गया 0 से 1, ठीक है। तो इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन होगा। ध्यान रखना है, बहुत बेसिक चीज़ दिया गया है लेकिन यहीं पर स्टूडेंट्स आगे फंस जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना, ठीक। अच्छा एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया भाई, देखो लिमिट 0 से 4 है ना, मैं 0 से 1 पुट कर दिया हूँ, ठीक है, इसको सुधार लेना, ठीक है। जनरली ऐसा मिस्टेक हो जाता है, हम लोगों को आदत नहीं रहता, लिमिट 0 से 1 रखने का आदत रहता है, वहीं से पूरा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर लिमिट पुट कर दीजिए 0 से 4, तो जब आप 4 पुट करोगे तो मिलेगा आपको 4 log 5 माइनस, जब 0 पुट करेंगे तो ये वाला तो पूरा इसको 0 कर देगा, ठीक है। सेकंड में माइनस, यहाँ पर जब आप 4 पुट करोगे तो मिलेगा 4 माइनस log 5, और 0 पुट करने से क्या हो जाएगा ये 0, और ये log 1 मतलब वो भी 0 हो गया। तो ये आपके पास क्या मिला 4 log 5 माइनस माइनस प्लस log 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 log 5 माइनस 4, ये आपके पास आ गया। इज इक्वल टू कितना दिया गया है log l आपको दिया गया। ध्यान देंगे ना, log l को भूलना नहीं है, ये बहुत बार ये वाला मिस्टेक होता है, ठीक है। log l इज इक्वल टू दिया गया। अब वहाँ पर हो सकता है ऑप्शन में ये चीज़ दिया रहे तो आप इसको आंसर लिख सकते हो, लेकिन क्या पता आंसर में कुछ दूसरा टाइप का चीज़ दिया गया हो, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है log 5 की पावर में 5 माइनस, इसको क्या लिखा जा सकता है 4
इसको क्या लिख सकते हैं, log e इज इक्वल टू log l। ठीक, देखिए यहाँ पर जब सारे टर्म्स log के फॉर्म में हैं तो हम लोग 4 को भी क्या लिख सकते हैं, log e लिख सकते हैं। अब मैं इस 4 को भी आगे ले जाता हूँ तो मेरे को मिल जाएगा log 5 की पावर 5 माइनस log e की पावर 4 इज इक्वल टू log l। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, log 5 की पावर 5 बाई e की पावर 4 इज इक्वल टू log l। ठीक है, log यहाँ पर से आपका एक्सपोनेंशियल में चेंज होकर कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर l इज इक्वल टू मिलेगा 5 की पावर 5 बाई e की पावर 4। ये आपका फाइनल हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था। ठीक है, मतलब ऑप्शन में ऐसा भी दिया जा सकता था। एक्चुअल में इसका जो आंसर दिया गया है वो ये दिया गया है 5 × 5 बाई 4 की पावर 5 बाई e की पावर में 4। ये आपका फाइनल आंसर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 5 को बाहर निकालना पड़ेगा, फिर उसको ब्रैकेट में बना के लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से इतना डीप भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, लिमिट ऑफ सम का बेसिक ही है ये भी। बस आपको समझना है कि अगर पावर में 1/n दी है तो मेरे को लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लेने के बाद आपको दूसरा चीज़ क्या ध्यान रखना है, जो लिमिट 0 से 4 आ रहा है, 0 से 1 नहीं आ रहा है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आके हो सकता है स्टूडेंट्स फंस जाए, ये ऑप्शन देखे और यहाँ पर आए कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो आपको तुरंत दिमाग लगाना है। ये क्या है 4 × 1 और 1 मतलब क्या होता है, log e का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर से फिर ये पावर ऊपर किए, अपॉन किए, कैंसिल किए, ये सारी चीज़ें आपको अपना ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके पास, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n की पावर n होल पावर 1/n। ठीक है, तो देखिए फिर से आपको वैसे लग रहा होगा कि ये तो एक सिंपल सा फंक्शन दिया गया है, इसका मैं लिमिट निकाल सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन इज इक्वल टू आपको मानना है l और दोनों पक्षों में log लेके ही इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हो। पहले आप इसको खुद से सॉल्व करके देख लीजिए, नहीं बनेगा तो आप सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। दोनों पक्षों में ले लीजिए log, तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट ये हो जाएगा log n फैक्टोरियल बाई n की पावर n, और ये पावर 1 है ना, 1/n, इसको मैं डायरेक्ट सामने में ले लेता हूँ log l। ठीक है, पावर 1/n को मैं सामने ले लिया। ठीक, अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। log, देखिए n फैक्टोरियल को क्या लिखा जा सकता है, n -1 n -2 अप टू 3 to 1, और डिवाइड में जो है n की पावर है मतलब n बार उसको लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा n × n ऐसे करके n और ये n, ये हो गया आपका n टाइम्स n हो गया। ठीक है, n की पावर n का मतलब क्या होता है, n टाइम्स n फैक्टोरियल का मान क्या होता है, 5 फैक्टोरियल मतलब 5 बार लिखाएगा, n फैक्टोरियल मतलब n बार लिखाएगा। तो इसको आप ध्यान से देखोगे तो हर ऊपर वाले के लिए एक n दिया गया है। ठीक है, तो इसको अगर मैं सीरीज के फॉर्म में लिखना चाहूँ, देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n log, इसको जब आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा लिखा जा सकता है। देखो फर्स्ट वाले लास्ट वाले को पहले लिख लो 1/n इंटू 2/n इंटू 3/n इंटू, ऐसा करते करते लास्ट में क्या हो जाएगा, ये n - 1/n इंटू n/n। ठीक, तो ये किस फॉर्म में हो गया, log m इंटू log n, सॉरी log m इंटू n, इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n, ये हो जाएगा आपके पास log 1/n प्लस log 2/n प्लस log 3/n प्लस ऐसा करते करते log n/n, इस प्रकार से ये आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहीं पर इसी में सीरीज लगा सकते थे, समीशन r/n, तो ऐसा मत कर देना। ठीक, उसमें गलत हो जाएगा, वैसा नहीं करना। इसको पहले log को आपको अंदर लेके जाना है, सम के फॉर्म में लिखना है, फिर log के सम के फॉर्म में इसको आपको लिखना है। तो अब इसको हम लोग सम के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n सीरीज, ये हो जाएगा log, देखिए r की वैल्यू हो जाएगी 1 से। अब ध्यान से देखना पड़ेगा, n दिया गया है तो डायरेक्टली r = 1 to n लिखा जा सकता है, ये हो जाएगा r/n। क्लियर है, अब चलिए वही काम करते हैं, r/n को मान लेते हैं हम लोग x, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, r = 1 लेने से x का वैल्यू आपको 0 मिल जाएगा, r का वैल्यू n मानने से x का वैल्यू आपको 1 मिलेगा, और 1/n का वैल्यू आपको मानना है dx। ठीक है, ये दोनों चीज़ तो फिक्स रहता है। तो यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 log x dx, सिंपल सा। ठीक है, और इक्वल में आपके पास क्या चल रहा है, log l आपका चल रहा है। ठीक है, अब इसका समाकलन कर दीजिए, सिंपल सा क्या हो जाएगा, x log x। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन ये
फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, होल का इंटीग्रेशन करोगे तो ये कट जाएगा। तो ये आपको इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ भाई, ठीक है, इतना तो आपको समाकलन अब आता होगा। x log x माइनस एक्स, वैल्यू पुट करना है 0 से 1, तो ये हो जाएगा log l। तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू log 1 माइनस 1 और 0 पुट करने से पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log l। ये 0 हो गया तो -1 इज इक्वल टू log l। तो इसका मतलब क्या हो गया, l इज इक्वल टू होगा e की पावर -1। तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट इस सीरीज ऑफ फंक्शन का। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए इस प्रकार से आपको इन चीज़ों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास देखिए 4 होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ट्राई करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन को ट्राई करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है n/n² + 1, n/n² + 2 अप टू 1/2n दे दिया गया है। कई बार क्या होता है ना, nth टर्म को सॉल्व करके दे देता है, तो इसको आप ध्यान से देखोगे, मैं इसको फर्स्ट वाले को हिंट कर देता हूँ। ये n है तो ऊपर में क्या रहेगा, nth टर्म में n रहने वाला है। ठीक है, नीचे में क्या है n², तो ये हो जाएगा आपका n², और 1² 2², तो लास्ट में क्या आएगा n², तो ये हो जाएगा आपका n², तो ये हो गया n/2n²। एक n से एक n कट गया तो इसलिए आया आपको 1/2n ये। ठीक है, तो हो सकता है कि वो nth टर्म को दे दे, या हो सकता है उसको सिंप्लीफाई करके दे दे, तो ये पूरा आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे समझ के लिखोगे। ठीक है, तो nth टर्म ये लेके आपको बनाना है। वैल्यू भी दे दिया गया है, 5/2 आएगा। सेकंड वाले में देखिए 2 आने वाला है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा। ठीक है, इससे आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। और ये थर्ड में देखिए रूट के फॉर्म में दिया गया है, ध्यान दोगे लास्ट में n नहीं दिया गया है, 4n दिया गया है, तो r की वैल्यू 1 से कहाँ जाएगा, 4n तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये हिंट कर दिया मैं, और लिमिट ये वाला क्या दे दिया, n की पावर r+1 पहले से दे दिया है। तो ये 4 क्वेश्चन इसको आप जरूर ट्राई करिए, बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने दोस्तों से डिस्कस कर सकते हो। फिर भी अगर नहीं बनेगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर वहाँ पर डाउट डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका लिमिट ऑफ सम का टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इनडिटरमाइंड फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनडिटरमाइंड फॉर्म में कन्फ्यूजन है। ठीक है, वो भी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, सेट सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।